हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और हम जो है अपनी पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक कवर कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का ये हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम जो है मोस्टली जो है क्वेश्चन ही करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमने इस शुरू के 3 वीडियो तक में कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में भी हम जो है प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं। कुछ नए प्रॉब्लम्स भी होंगे, कुछ रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो जो भी रिपीटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो जो है आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था ये था, क्या था कि इसमें क्या दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया दिया हुआ स्क्वायर फील्ड यानी कि स्क्वायर मैंने बताया सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं ए। और क्या है, अ पर्सन वॉक्स इट्स बाउंड्री। मैंने बताया था बाउंड्री क्या होती है, इसका जो पेरीमीटर होता है यही क्या होती है, बाउंड्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसके किनारे किनारे चल रहा है। मान लो यहाँ पे था ऐसे ऐसे, इस बाउंड्री के किनारे किनारे ऐसे चल रहा है। तो क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ से चल के यहाँ वापस आ रहा है तो डिस्टेंस कितना हो गया, बाउंड्री की जो लेंथ है वही डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मैंने बताया था वैसे भी, क्या बताया था, एरिया दिया हुआ है ना, तो यानी कि ए स्क्वायर दिया है। एरिया मैंने बताया था क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 40। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बाउंड्री की लेंथ। ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, ए यानी कि 4 है। कितना हो गया है, 160। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज मैंने बताया था क्या होता है, ऐसे होता है। ये जो है इसका क्या है, 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो है एक ये वाली लाइन, ये वाली साइड जो है नीचे वाली साइड की क्या है, एकदम खाड़ी सीध में है। ठीक है, यदि इसका आधार जो है 12 है, यानी नीचे वाला आधार मैंने बताया था। आधार यानी आधार ऐसे सोच सकते हो जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का आधार क्या है, एक तरह से बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो क्या बोलते हैं, नींव रखनी है, आधार, बेस। ठीक है, उस तरह से अगर किसी को नहीं क्लियर होता कि आधार किसको बोले, तो आधार ऐसा कुछ नहीं है। आधार जो है नीचे वाली जो साइड होगी ऐसे पड़ी हुई, उसी को ही आधार मान के चलते हैं। ठीक, तो ये हुए, तो क्या है, 12 दिया हुआ है, हमको क्या पूछा है, लंब पूछा, ये पूछा है। और हमारे पास क्या होता है, एरिया। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 कितना, ये वाली साइड, इसको मान लो x परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी कि 12। कितना दिया हुआ है एरिया, 30 दिया है। ठीक है, तो 30 दिया है तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ से, कुछ गड़बड़ है क्या, 30 है 12, ये 2 आएगा। ठीक, यहाँ से 6 5, तो x की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलन है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के केस में क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने बताया था। अगर किसी को याद नहीं आता है तो मैंने बताया कैसे बनता है। हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल को 1/1 ऊपर रख रहे हैं, और चूँकि हम जो है सर्कल को 1/1 रख रहे हैं, और हमारा जो CS है यानी कर्व सरफेस एरिया है वो किससे बन रहा है, इसके पेरीमीटर से। सर्कल के पेरीमीटर को ऐड ऑन कर रहे हैं 1/1। ठीक है, ये वाली बाउंड। और चूंकि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, और चूंकि हम जो है ये h लेंथ तक रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, πr है। तो हमारा जो है CS कितना आ गया बेलन के केस में, 2πrh। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो ये तरीका मैंने बताया है कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आ गया 2πrh। तो 2πrh की वैल्यू निकालो। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दोनों चीज़। रेडियस दिया है 14, हाइट दिया है 5, तो 2/7 पाई की वैल्यू। r जो है 14 है, h जो है 5 है, 7 2, ये दोनों 10 हो जाएंगे, और ये 44, तो 440। तो B हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वैसे अलग नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में शायद कराया था। तो इसमें क्या है, इसमें बस ये देखना है क्या, इसमें बोला है क्या कि 18x12 माप के कागज़ के टुकड़े से। अब 18x12 इस तरह से ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल का ही तो इस तरह का माप हो सकता है ना। जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 18x12, ठीक है। स्क्वायर होता तो क्या होता, फिक्स होता, जैसे 3 सेंटीमीटर एक भुजा है, ठीक। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसी को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके 3-3 सेंटीमीटर के बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको कैसे सोच सकते हो, इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनका पहले बात, चूँकि हम एरिया को ही वो कर रहे हैं ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया होता है। हम एरिया जब हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये चीज़ क्लियर हो रही है, हम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़ों जितने भी हैं, हमको नहीं पता कितने हैं, तो मान लो n है या x है, ठीक है, x छोटे छोटे टुकड़े हो गए किसके, स्क्वायर के, स्क्वायर स्क्वायर काट रहे हैं ना हम, छोटे छोटे टुकड़े। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं आखिर बने तो इस रेक्टेंगल से हैं, तो इन सारे टुकड़ों का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो गया, यानी कि इस कागज़ के एरिया के बराबर हो गया, यानी कि ये 3x12। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 से ये काट दो 6, 3 से ये काट दो 2, तो ये आ गया 12, यानी कि हमारे कितने 12 छोटे छोटे स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस में मैंने क्या बताया था, रोम्बस में जो है डायगोनल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि एक विकर्ण जो 12 है, यानी कि यहाँ से मान लो, यहाँ से ये लेंथ जो है कितनी है, 12। मैं पहले लिख देता हूँ नाम टाइप का, ठीक है। तो ये वाली लेंथ ये, यानी कि BD या फिर DA सॉरी DB, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जब लेंथ डिनोट करते हैं ना, मान लो कि इधर से इधर की लंबाई है तो इसको BD से डिनोट कर सकते हैं या DB से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितनी है, 12 है। दूसरा विकर्ण चाहिए, यानी हमें AC चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ AC या फिर CA क्या होगा, मान लो x है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, समचतुर्भुज का एरिया, इसका मैंने बताया था क्या होता है और कैसे आता है ये भी बताया था। डायगोनल का क्या होता है, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स का क्या होता है, प्रोडक्ट और हाफ करना होता है, ठीक है। तो कितना है ये, 96 है। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। इससे किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, मैं ये इस तरह लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर हम ज्योमेट्री वगैरह भी अगर करेंगे आगे तो इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत इधर से भी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। अगर ऐसे लेंथ हो या फिर डिस्टेंस हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, तो इधर रख दो वैल्यू, तो 1/2 इंटू 12 इंटू x 96, 12 8 बार जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 16, तो ये हमारा 16 हो गया, ठीक है, सेकेंड डायगोनल आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें तो सिर्फ गोले का आयतन पूछा है, त्रिज्या दिया हुआ है 4/3πr क्यूब होता है, r की वैल्यू 7 है। अब मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक है 3 का कोई फैक्टर है नहीं, तो इसमें डेसिमल्स में आंसर आएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाए, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार यानी कि ये मैदान हो गया, 21 त्रिज्या जो है 21 है, यानी ये है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी, इसके चारों ओर यानी कि इसकी बाउंड्री,
यही ना, इसके बाउंड्री में कुछ लगा रहे हो, जैसे खेतों में बाउंड्री में कुछ वो करते हैं ना, तार वगैरह लगाते हैं बाढ़ घेरने के लिए, उसी तरह का तो लगा रहे हैं। तो क्या है वो है 10 रुपये पर मीटर। तो 10 रुपये पर मीटर है तो हमको टोटल वो चाहिए, यानी कि क्या है, मान लो ऐसे हिसाब लगाते हो ना कि 1 kg की वैल्यू जो है 40 है तो 10 की कितनी होगी, ये इस तरह का भाव रेट वगैरह वो करते हो ना मार्केट में, मोल। ठीक है, तो इसी तरह इसमें है। अब तुम्हारे पास 1 मीटर जो है, 1 मीटर उसका खर्च बता रहा है 10 रुपये, तो हमें कितने मीटर का चाहिए, तो कितने मीटर का क्या ये निकालना पड़ेगा ना पहले, ये कितना मीटर है, मतलब ये जो लेंथ है इसकी कितनी है। तो कैसे निकालोगे, ये पेरीमीटर हुआ, तो पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस सर्कल की है इसमें। तो सर्कमफेरेंस मैंने अभी बताया कितना होता है इसका, ये होता है 2πr होता है। इसको लिख दो 22/7, 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी 21 है, ये कट जाएगा, कितना आएगा 132। तो ये 132 है मीटर। तो 1 मीटर का अगर 10 रुपये है तो 132 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 320। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 है, ऊंचाई 8 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो अभी तक नहीं बताया। इसमें ये है कि जब भी हम किसी त्रिभुज का क्या देखते हैं, एरिया निकालते हैं, इसमें क्या होता है, हमको सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए होती है एरिया निकालने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है इसका हाइट नहीं निकाल पाते। हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये लाइन है, इसमें अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो इस पॉइंट तक जो भी ये लेंथ आएगी, ठीक है, वो क्या होती है, हाइट किसकी, ट्रायंगल की। ठीक है, एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, और आधार इसका मान लो बी है यहाँ, ठीक है, इसको एच मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, तो इसका एरिया क्या होता है, सिर्फ इतने पे ही डिपेंड करता है कि b × h। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। मैंने जो है इस तरह का फार्मूला बताया है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए बताया था, समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, लेकिन जनरल फार्मूला ये होता है कि अगर तुमको ट्रायंगल की हाइट पता है, जनरली बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिधर हमको ट्रायंगल की हाइट पता हो, इसलिए हम जो है डिफरेंट टाइप के फार्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि हाइट निकालना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ट्रायंगल के केस में। ठीक है, इसलिए जो है तरह तरह के फार्मूले भी हैं हमारे पास। ठीक, तो ये फार्मूला होता है किसका, ट्रायंगल का, अगर हाइट पता है तो। ठीक, तो इधर से निकाल सकते हो। अभी क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, अब लिख दो, हाइट कितनी है, मतलब बेस कितना है 15 है, हाइट 8 है, निकाल दो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 25 सेंटीमीटर मतलब मीटर है, इसके फर्श का जो है 2 मीटर पर मीटर का। अब यहाँ पे लिखा है वर्ग मीटर, और पीछे हमने जब देखा था तो उसमें था क्या था, ये लिखा था पर मीटर। अब पर मीटर और वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि जब हम स्क्वायर मीटर लिखते हैं तो ये एक्चुअली डिनोट करता है कि ये एरिया की बात हो रही है, और जब हम मीटर बस लिखते हैं तो ये होता है लेंथ। और जब हम कभी कभी अगर ये लिखें क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, इसको मीटर बस, और इसको मीटर क्यूब, या फिर ये क्यूबिक मीटर ऐसे करके भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो ये डिनोट करता है कि इसको वॉल्यूम। ठीक, तो आई होप इधर से डायरेक्ट आपको समझ आ रहा होगा कि एरिया पे डिस्कशन करना है हमको। ठीक है, तो अगर एरिया 2 रुपये मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 2 रुपये लग रहा है, तो हमको इस अल्टीमेटली कितना चाहिए, तो एरिया का डिस्कशन चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
इस वर्गाकार पार्क का एरिया कितना है। ठीक है, इधर से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा है। ठीक है, तो इधर क्या दिया हुआ है 25 भुजा दिया हुआ है, तो एरिया कितना होगा। भुजा अगर a इक्वल टू 25 है तो एरिया कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा ये ट्वाइस होगा ना, क्योंकि 1 मीटर पे 2 लग रहा है, यानी कि 2 से प्रोडक्ट हो रहा है एक तरह से, तो 2 से होगा तो कितना हो 1225 रुपये। ये हमारा सॉरी 1225 नहीं 1250, तो बी आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तो उसकी आधार की त्रिज्या कितनी होगी। शंकु बना लेते हैं। शंकु ये है, रेडियस r है, ये हाइट है कितना 12, और ये तिर्यक ऊंचाई जो है क्या है 13 है। अब मैंने बताया था कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये वाला खेल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस केस में 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज के केस में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर के यानी कि r स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, इसको 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह ये डिस्कशन जो है हमने पिछली क्लास में भी शायद किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस अर्धगोल यानी सॉलिड मतलब समझ रहे हो ना। सॉलिड मतलब देखो एक 3D फिगर जो है 2-3 टाइप का हो सकता है। एक तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक जैसे प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल अंदर से खोखला होता है, कुछ नहीं होता उसमें, तो वो क्या है होलो फिगर है, होलो स्फीयर बोल सकते हो उसको। होलो यानी उसमें क्या है होल है। ठीक है, एक होता है क्या सॉलिड फिगर यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा है, पूरी तरह से पैक है, वो खाली नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र, चूँकि अर्धगोला बोल रहा है तो एक तो ये गोला हुआ। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ है। अब इसको आधा कर दो, आधा करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, आधा करोगे। मैंने बताया था सर्कल के केस में, मैंने बताया था कि आधा करने पे पेरीमीटर कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास मतलब वॉल्यूम वाली चीज़ यानी 3D फिगर में सरफेस पे डिस्कशन होता है, ना कि पेरीमीटर पे भी। ये चीज़ मैंने बताई थी ना कि एरिया जहाँ पे आता है वहाँ पेरीमीटर एसोसिएट होता है, और जहाँ वॉल्यूम की बात आती है वहाँ जो है हमारा सरफेस एरिया होता है, यानी कि एरिया को घेरने वाला पेरीमीटर होता है और वॉल्यूम को घेरने वाला सरफेसेस होते हैं हमारे। ठीक, तो वो यहाँ पे क्या है कि अब इसको आधा करोगे। ठीक है, ये गोला था, अब ये आधा होगा। अब आधा करोगे तो अब हमको क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था गोले का पेरीमीटर कितना होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि अब तुमने आधा किया इसका, तो ये कितना बचा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, कितना बचा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा किया ना तो इसको आधा कर दो तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। ठीक, अब ये जो है नीचे वाला ये भी तो काउंट करोगे, ये तो ऊपर का होगा यहाँ तक ऐसे। ठीक है, ऊपर का जितना है, लेकिन ये जो नीचे जो सर्कल बन गया, ये इधर सर्कल नहीं था अभी तक, लेकिन ये बन गया ना जब हमने आधा की, तो ये भी ऐड होगा। ये कितना होता है सर्कल का सरफेस यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो रख दो वैल्यू बस, और क्या डायमीटर दिया है ना, डायमीटर यानी कि यहाँ से पूरी लेंथ दी हुई है, हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो 2 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 2 बार लिखना। ठीक,
तो इसको काट दो, कितना आएगा 28 दूनी 56, 3 का 174 इंटू 11। ये सिंप्लीफाई करके ये बनेगा, तो इसको लिख सकते हो 4 7 4 13 1 8 1 9, ये कितना हो जाएगा 1900 कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। 28 इंटू हमको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, हमें टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही कैलकुलेशन में तो 2 28 दूनी 56, अच्छा 56 है ना, सॉरी 58 लेके चल रहा था, 56 है तो ये होगा 168 होगा तो 8 हो जाएगा, 14 यानी कि 4 1 7 8 और 1 ये आएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयत का परिमाप 80 है और चौड़ाई 15 है तो आयत का क्षेत्रफल चाहिए। अब आयत के क्षेत्रफल पे फोकस करना है, तो यानी कि हमको दोनों साइड की लेंथ चाहिए, और ठीक है दोनों साइड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मान लो। ठीक है, एक तो दिया हुआ है चौड़ाई दिया है, यानी कि इसको 15 मान लो। आयत का परिमाप मैंने बताया क्या होता है, इन सब का सम यानी कि 2a + b। अब ये दिया हुआ है, अब तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, ये 80 है, अब ये आपको करना है सॉल्व इधर से। ठीक है, मैं नहीं बता रहा है, ये चीज़ आपको करना है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है परिमाप बोला है, परिमाप कितनी बार बताया है, अब ये चीज़ जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक, तो यहाँ से हमारा मेंसुरेशन के PYQ जो भी है वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप लोग जो है अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि हम जो है उन सब मतलब जो भी प्रॉब्लम्स छूट रह गए हैं जिनको आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और अभी कवर नहीं हो सके हैं तो बता सकते हो, तो हम लोग जो है कुछ प्लान करके उन सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अपना फीडबैक ज़रूर देना क्लासेस से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन जो भी है हमारा कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। चलो ठीक है, धन्यवाद।